नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। और आप लोग कैसे हैं? आइए आज हम भारत के संविधान के बारे में चर्चा करते हैं। हम मौलिक कर्तव्यों के बारे में चर्चा करते हैं। मौलिक कर्तव्यों के बारे में मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने आप लोगों को मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की। मौलिक अधिकार में पहला है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। समता का अधिकार आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक। और संस्कृत और शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार और आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया है। जिसमें हमने समता का अधिकार आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया है। अब हम स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता के अधिकार में भी हमने अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता देख ली है, जिसमें 19F में संपत्ति का अधिकार है, उसको निरसित करके आर्टिकल 300 का में रख दिया गया। आइए आर्टिकल 20 में चर्चा करते हैं, जो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 20 में क्या कहा गया है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। इसका मतलब हुआ है कि अपराधों के लिए अगर दोष सिद्ध होता है तो उसके लिए 3 प्रकार के संरक्षण दिए जाएंगे, जिसमें किसी भी व्यक्ति को एक बार यानी एक अपराध के लिए केवल एक बार दंड दिया जाएगा। दूसरा यह है कि अपराध करने के समय जो कानून था उसी कानून के तहत उसको दंड दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अपराध वो आज कर रहा और 1955 के कानून से उसको दंड दिया जाएगा। नहीं, जो नया कानून वर्तमान में लागू है उसी के अनुरूप उसको दंड मिलेगा। और ये भी नहीं कि जैसे वो अपराध आज अभी कर रहा और 10 मिनट बाद नया कानून आप बनाइए और उस पर उसको दंड दीजिए, ऐसा भी नहीं। जो लागू है वर्तमान में उसी पे उसको दंड मिलेगा। और तीसरा है किसी भी व्यक्ति को जो अपराध करता है उसको अपने विरुद्ध गवाही देने का दबाव नहीं डाला जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्ध का अधिकार नंबर 1, गवाही देने का दबाव नहीं डाला जाएगा। नंबर 2, उसको वर्तमान लागू कानून के तहत ही उसको दंड मिलेगा। और नंबर 3 ये है, उसको एक अपराध के लिए केवल एक बार ही सजा मिलेगी। आर्टिकल 22, आर्टिकल 21, इसमें कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब ये हुआ किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। 21 का में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत 86वां संविधान 2002 के अंतर्गत आर्टिकल 21 में 21 का जोड़ा गया। इसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार बालकों को प्राप्त है।
इसमें आर्टिकल 22 ये स्वतंत्रता के अधिकार में है। आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण दिया गया है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। इसका मतलब है किसी भी व्यक्ति को अगर बिना बताए उसको गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसको 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। नंबर 1, हिरासत में हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। नंबर 2, 24 घंटे के अंदर उसे दंड अधिकारी के समक्ष, इसका मतलब उसे न्यायाधीश के समक्ष 24 घंटे के अंतर्गत उसको पेश किया जाएगा। और नंबर 3 में क्या है? उसे अपने पसंद के वकील करने का पूरा अधिकार है। वो आर्टिकल 22 में कहा गया है। आर्टिकल 22 में ही कुछ निवारक निरोध संबंधी कानून बनाए गए हैं जो इस प्रकार हैं। पहला निवारक निरोध कानून 1955 में बनाया गया था। दूसरा, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, इसको मीसा कहते हैं, 1971 में बनाया गया था। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 में बनाया गया था। विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निरोध अधिनियम 1974 में बनाया गया था। 5वां है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, 1980 में बनाया गया था। और 5वां है आतंकवाद और विध्वंसकारी गतिविधियों का निरोधक कानून। 5वां क्या है? आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियों का निरोधक कानून। इसके अलावा एक पोटो का फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस। ये आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए 2002 में इसको लाया गया था और 2004 में इसको समाप्त कर दिया गया था, पोटा को। ठीक, इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, इसमें बताया गया है मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम का प्रतिषेध। इसका मतलब है 14 वर्ष से कम के बालकों से बालात श्रम नहीं लिया जाएगा और मानव दुर्व्यापार यानी मानव के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, आर्टिकल 24, इसमें क्या कहा गया है? बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। इसमें इसी में 14 वर्ष से कम बालकों को बालात श्रम नहीं लिया जाए। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसमें अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने का आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दिया गया है। आर्टिकल 27 में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति से कर नहीं लिया जाएगा या दबाव के रूप में कर नहीं लिया जाएगा जो किसी और धर्म को प्रोत्साहित करे। इसका मतलब किसी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसके आगम को किसी धर्म विशेष की उन्नति समृद्धि के लिए व्यय नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 28, इसमें राज्य निधि से पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब है जो सरकारी विद्यालय होंगे उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। आर्टिकल 29, देखिए शिक्षा और संस्कृति से संबंधित आर्टिकल है 29 और 30। इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के बारे में
चर्चा किया गया है। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29। और अल्पसंख्यक अपना धार्मिक स्थापना के लिए शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग को अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार दिया गया है, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 24वां संविधान संशोधन 1971 में पहली बार इसको कम करने की कोशिश की गई है। संपत्ति के अधिकार को लिख लीजिए, संपत्ति का अधिकार, इस 24वां संविधान संशोधन पहली बार संपत्ति के अधिकार को 24वां संविधान संशोधन 1971 में सीमित करने का चर्चा किया गया है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, एक विधिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार। मौलिक कर्तव्य में संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे भाग 3 से निकालकर भाग 12 के अनुच्छेद 300 का में एक संवैधानिक अधिकार, एक विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक, इसके अलावा आर्टिकल 31(1) में जब ये मौलिक अधिकार था तब क्या था? आर्टिकल 31 में किसी भी व्यक्ति को प्रतिकार दिए बगैर उसे उसके व्यक्तिगत संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है, एक प्रकार से सुनिए, इस समय जैसे गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है, जितने भी लोगों की जमीन गई है सबको अच्छा खासा करोड़ों में मुआवजा मिला है। ये मौलिक अधिकार था कि बिना उसका मूल्य दिए आप उस पर अधिकार नहीं कर सकते थे। लेकिन वर्तमान में जब संवैधानिक अधिकार, विधिक अधिकार बना दिया गया, तो सरकार की मर्जी कि हमको उसका मूल्य देती है। अगर वो मूल्य हमें न दे उस जमीन की, तो हम उस पर कोई आरोप नहीं लगा सकते। तो वो सरकार के अब प्रेजेंट टाइम में सरकार के इच्छा अनुसार वो हमें मूल्य दे रही। लेकिन जब मौलिक अधिकार था तो किसी भी व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत संपत्ति से विधि के प्राधिकार के बगैर वंचित नहीं किया जाएगा। ये 31(1) में कहा गया है। और 31(2) में किसी भी व्यक्ति को प्रतिकार दिए बगैर उसे उसके व्यक्तिगत संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक, व्यक्तिगत संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर सरकार मुझे प्रतिकार न दे तो हम उस पर आरोप नहीं लगा सकते। ये मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा हो गई। समता का अधिकार हमने पढ़ लिया था। स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक स्वतंत्रता तथा संस्कृत और शिक्षा का अधिकार ये हो गए। इसके अलावा अभी बचा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग।